दिव्यांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम परसेंटेज टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज टॉपिक के अंतर्गत आज हमारी ट्रिक नंबर 1 होगी विद्यार्थी वाले सवाल। एग्जाम्पल नंबर 1, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक का 32% लेना आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने इस परीक्षा में 300 अंक प्राप्त किए तथा वह 180 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमें सवाल में बताया गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक का 32% लेना आवश्यक है, जबकि विद्यार्थी ने 300 अंक प्राप्त किए हैं और वह 180 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अर्थात यदि उसको 180 अंक और प्राप्त होते तो वह केवल उत्तीर्ण हो पाता। अतः 32% बराबर 300 प्लस 180, इसको सॉल्व करेंगे। 32% बराबर 480, 32/100 बराबर 480, इसको कैंसिल करने पर हमें प्राप्त होगा 16 दूनी 32, 16 × 48, 2 से कैंसिल करेंगे 15 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 1500। यही पूर्णांक होगा। अतः परीक्षा के पूर्णांक अंक 1500 हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक का 40% लेना आवश्यक है। रवि ने उस परीक्षा में 230 अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमें मालूम है, सवाल में दिया है कि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। रवि ने प्राप्त किए 230, जिसमें 30 अंक अधिक हैं उत्तीर्णांक से, अर्थात यदि 30 अंक 230 में से घटा दें तो हमें केवल उत्तीर्णांक अंक प्राप्त होंगे। अतः 40% बराबर 230 माइनस 30, 40% बराबर 200, 40 से इसको कैंसिल करेंगे, 40 × 5 200, 5 का 100 से गुणा करने पर पूर्णांक प्राप्त होगा 500। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परीक्षा में राहुल ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में मोहित ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवालों में 2 विद्यार्थी होते हैं, जिसमें एक विद्यार्थी फेल होता है जबकि दूसरा विद्यार्थी पास होने से अधिक अंक प्राप्त करता है। अतः इन सवालों को करने के लिए हम दोनों के प्राप्तांक लिखते हैं। राहुल के प्राप्तांक 30% और मोहित के प्राप्तांक 40%। राहुल उत्तीर्ण होने से 50 अंक कम प्राप्त करता है, जबकि मोहित उत्तीर्ण होने से 50 अंक अधिक प्राप्त करता है। इस प्रकार हम इसे सॉल्व करने के लिए प्राप्तांकों का अंतर करेंगे। 40 में से 30 घटाने पर 10% बचेगा और अंकों को हमेशा जोड़ा जाता है। 50 50 100, 10% बराबर 100, इसको सॉल्व करेंगे। 10% बराबर 100, इसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा पूर्णांक 1000। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ए ने किसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि बी ने उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 16 अंक अधिक हैं, तब परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए के प्राप्तांक 32%, बी के प्राप्तांक 40%। ए उत्तीर्ण होने से 40 अंक कम प्राप्त करता है, जबकि बी उत्तीर्ण होने से 16 अंक अधिक प्राप्त करता है। यहाँ पर हम इनके प्राप्तांकों का अंतर प्राप्त करेंगे। 40 में से 32 घटाने पर प्राप्त होगा 8% और अंकों को सदैव जोड़ा जाता है। 40 और 16 56, अतः 8% बराबर 56, 8/100 बराबर 56। 8 से कैंसिल किया इसको, 8 × 7 = 56,
100 का गुणा 7 से करेंगे 700 प्राप्त होगा, यही हमारा पूर्णांक होगा। अगला, किसी परीक्षा में रीना ने 35% अंक प्राप्त किए तथा वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रही, जबकि मीना ने उसी परीक्षा में 42% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक हैं। तब उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक तथा उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पूर्णांक निकालना पड़ेगा। जैसा कि रीना का प्राप्तांक 35%, मीना के प्राप्तांक 42%। रीना उत्तीर्ण होने से 20 अंक कम प्राप्त करती है, जबकि मीना उत्तीर्ण होने से 15 अंक अधिक प्राप्त करती है। अब यहाँ पर इनके प्राप्तांकों का अंतर करेंगे। 42 में से 35 घटाने पर हमें 7% प्राप्त होगा और अंकों को जोड़ा जाएगा। 20 15 35, 7% बराबर 35, 7 5 35, 100 का गुणा 5 से करेंगे 500 प्राप्त होगा, यही हमारा पूर्णांक होगा। परंतु पूर्णांक सवाल में नहीं पूछा गया है, इसलिए आगे सॉल्व करने के लिए हम किसी एक को हल करेंगे, चाहे तो रीना वाला भाग या मीना वाला भाग। तो रीना के भाग की बात करें, रीना पूर्णांक का 35% प्राप्त करती है, अतः पूर्णांक 500 का 35% निकालेंगे 175 आएगा। वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रह रही थी, अतः यदि हम 175 में 20 अंक जोड़ दें तो वह उत्तीर्ण हो जाएगी, बराबर 195। अतः उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 195 है, पूर्णांक 500 है, और यदि किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण होना है तो कम से कम उसे 195 अंक प्राप्त करने होंगे। अब हमें उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात करना है, अतः हम इन अंकों को परसेंट में चेंज कर देंगे। उत्तीर्णांक प्रतिशत 195 गुणा 100/500, इसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 39%, अर्थात परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 39% अंक प्राप्त करने होंगे, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लेने होते हैं। राजू ने 32% अंक प्राप्त किए तथा 12 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। जैसा कि सवाल में दिया है कि उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लेना है, राजू ने 32% अंक लिए हैं और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, अर्थात यदि 12 अंक उसको और मिल जाते तो उसका प्रतिशत भी 36% के बराबर होता। अतः 36% बराबर 32% प्लस 12, परसेंट को एक साइड करेंगे, 36% माइनस 32% बराबर 12, 4% बराबर 12, 4/100 बराबर 12, 4 12 और 100 को 3 से गुणा करने पर 300 प्राप्त होगा, यही हमारा पूर्णांक होगा। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? जैसा कि हमें दिया है कि ए के प्राप्तांक 60%, बी के प्राप्तांक 30%, अतः कुल प्राप्तांक 90% और उन दोनों के कुल अंक 783 है, अर्थात 90% बराबर 783 होगा। 90% को सॉल्व करेंगे, 90/100 बराबर 783, 9 से कैंसिल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 87 का 10 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 870, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? जैसा कि हमें दिया है कि 900 लड़कियों में से 40% उत्तीर्ण, हमें निकालना है अनुत्तीर्ण। यदि 40% उत्तीर्ण रहीं तो 60% अनुत्तीर्ण रही होंगी। लड़के 1100,
50% उत्तीर्ण। यदि 50% लड़के उत्तीर्ण रहे तो 50% अनुत्तीर्ण रहे होंगे। अब हम इनकी संख्या निकालेंगे। 900 लड़कियों में से 60% अनुत्तीर्ण रहीं तो 900 का 60% निकालेंगे, 540 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 1100 का 50% निकालेंगे, 550 आएगा। कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी देखेंगे 540, 550, 1090, अर्थात कुल विद्यार्थी 2000 थे, इनमें से 1090 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं। अब इन्हें प्रतिशत में बदलना है। 1090 गुणा 100 बटे 2000 क्रॉस काटने पर हमें प्राप्त होगा यहाँ पर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अनुत्तीर्ण प्रतिशत छात्र बराबर 0 से 0 कैंसिल करेंगे। इस प्रकार 109 बटे 2 बराबर 54.5%, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? माना कि प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 अंक है, तब 4 विषय के कुल पूर्णांक 400 होंगे तथा उसने 70% अंक प्राप्त किए हैं। 400 का 70% निकालेंगे, 280, अर्थात कमल के कुल अंक 280 हैं। यदि उसने पहले विषय में 81% अर्थात 81, दूसरे विषय में 66% अर्थात 66, तीसरे विषय में 61% अर्थात 61 अंक प्राप्त किए हैं तो कुल अंक होंगे 208 और उसके प्राप्तांक है 280। तो चौथे विषय में प्राप्त अंक निकालने के लिए हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा। 280 में से 208 घटाएंगे, 72 अंक, अर्थात चौथे विषय में कमल ने 72 अंक प्राप्त किए होंगे। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कुल विद्यार्थी आवेदन करने वाले 100% मानना पड़ेंगे। माना कि आवेदन करने वाले छात्र x जो कि अपने आप में 100% है, 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तो 95% योग्य होंगे, तो x का 95%, यह संख्या भी अपने आप में 100% होगी। इनमें से 85% विद्यार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 85% सामान्य वर्ग के थे तो अवश्य 15% अन्य वर्ग के होंगे, तो x का 95%, इसका भी 15% बराबर 4275। x का 95% गुणा 15% बराबर 4275। x गुणा 95/100 गुणा 15/100 बराबर 4275। 5 से कैंसिल किया 19, 5 से कैंसिल किया 855, फिर हमने इसको 19 से कैंसिल किया तो हमें प्राप्त होगा 45, फिर हमने इसको 15 से कैंसिल किया, 15 थी 45। x 100 10,000 बराबर 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 का 3 से गुणा करने पर 30,000 प्राप्त होगा। अतः कुल आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 30,000 है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको समय समय पर वीडियो प्राप्त होते रहेंगे।